दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि बेहतर होंगे। और आइए अपन बात करते हैं, भारत की परमाणु नीति क्या है, न्यूक्लियर पॉलिसी क्या है, भारत के अंदर परमाणु कार्यक्रम क्या क्या है। आखिर भारत आज एक परमाणु संपन्न, अर्थात हमारे पास एटॉमिक बम है, हम परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र हैं, हम न्यूक्लियर पावर कंट्री हैं। और आखिर हमें इसका इंपॉर्टेंस तब पता चल रहा है जब यूक्रेन रशिया वॉर में बहुत ज्यादा धमकी दी जा रही है यूक्रेन और इवन पूरे यूरोप को कि भाई साहब आपके ऊपर हम परमाणु बम से हमला कर देंगे। और यहाँ पर हम इसीलिए अपनी खुद की एक अलग परमाणु नीति लेके आए। और इस 75 साल के भारत के इतिहास में भारत ने अपने आप को सोवरेन रखा। और उसी का परिणाम है कि भारत के जो निर्णय थे वो उस समय जरूर टफ डिसीजन कहे जा सकते हैं, पर जो निर्णय लिए गए वो भारत की प्रगति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण थे। और मुझे ऐसा लगता है कि चाहे इंदिरा जी हो चाहे अटल जी हो, दो प्रबल इच्छा शक्ति का ही परिणाम था कि भारत आज परमाणु शक्ति संपन्न है, न्यूक्लियर पावर से संपन्न एक कंट्री है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो आइए अपन बात करते हैं भारत की परमाणु नीति की और उसका पूरा विश्लेषण करते हैं कि भारत अपने परमाणु कार्यक्रम में कैसे आगे बढ़ा, भारत किसका किसका मेंबर है। सारी डिस्कशन आज के इस लेक्चर के अंदर। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वर्तमान में परमाणु हथियारों के विकास तथा प्रसार पर रोक लगाने के लिए कई अंतरराष्ट्रीय कानून व्यवस्थाएं हैं, बहुत सारे इंटरनेशनल लॉज हैं जो क्या करेंगे, एक्सपांशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स क्या करेंगे, उनको रोकेंगे। भारत का प्रयास है कि भारत इन कानूनी व्यवस्थाओं में शामिल होकर परमाणु शस्त्र नियंत्रण के वैश्विक प्रयासों में अपना योगदान दे, मतलब न्यूक्लियर वेपन्स और ज्यादा ना बने, इसके लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं भारत उसमें पार्टिसिपेट करे। इसके लिए कुछ व्यवस्थाएं दी गई हैं, उन व्यवस्थाओं में भारत सदस्य है। तो अपन सबसे पहले बात करेंगे मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम, MTCR। हो सकता है आपसे सिर्फ इसका फुल फॉर्म पूछ ले, हो सकता है आपसे पूछ ले कि MTCR कब आया और आखिर इसका काम क्या है और भारत इसका मेंबर कब बना। तीन सेगमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा। ये जो व्यवस्था है, ये जो रिजीम है, ये कब आया, तो 1987 के अंदर इंट्रोड्यूस हुआ। और परमाणु मिसाइल के विस्तार, मतलब न्यूक्लियर मिसाइल नई नहीं बनेगी, और अगर कोई बनाता भी है तो किस आधार पे बनेगा, इसके एक्सपांशन पे, परमाणु मिसाइल न्यूक्लियर मिसाइल्स के एक्सपांशन पे रोक लगाने के लिए लाया गया है। ध्यान रखिएगा क्या, MTCR। भारत इसका मेंबर, इंडिया इसका मेंबर बना 2016 में, 2016 के अंदर। ध्यान रखिएगा ये आया 1987 में था, पर भारत ने अपनी प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाते हुए 2016 में इसका मेंबर बन गया है भारत। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपको पता होना चाहिए। आइए अगली बात करते हैं, MTCR का मेंबर भारत कब बना, 2016 के अंदर। आइए अगली बात करते हैं, वासेनार एग्रीमेंट। वासेनार एग्रीमेंट की बात करते हैं अपन। वासेनार एग्रीमेंट के अंदर क्या है, ध्यान रखिएगा, 42 देशों का समूह है, मतलब कितनी कंट्रीज की मेंबर कंट्रीज हैं, 42। और ये कब स्टेब्लिश हुआ, 1996 में। आप लोगों ने परमाणु मूवी देखी होगी, कौन सी मूवी देखी होगी, परमाणु। उस मूवी के अंदर क्या था, 1995 के अंदर एक परमाणु परीक्षण भारत का फेल हो गया था, उसके बाद ही वासेनार एग्रीमेंट बनाया गया और ये भारत को ही काउंटर करने के लिए बनाया गया था। और दिसंबर 2017 के अंदर इंडिया इसका मेंबर बना है, इंडिया इसका 42वां सदस्य बना है। ये भी इंपॉर्टेंट बात हो जाती है। तो आपको पता होना चाहिए कि वासेनार एग्रीमेंट में कितने मेंबर्स हैं, 42। और कब बना ये, 1996 में। और 42वां मेंबर कौन है, ध्यान रखिएगा, तो ध्यान रखिएगा इंडिया। अगली बात करते हैं ऑस्ट्रेलियन ग्रुप, ऑस्ट्रेलियन समूह। इसकी स्थापना कब हुई, 1985 में हुई। ऑस्ट्रेलिया के नेतृत्व में यह हुआ था। इसके टोटल मेंबर कंट्रीज कितने हैं, 43। तो स्टेब्लिश कब हुआ ऑस्ट्रेलियन समूह, 1985 में। और ध्यान रखिएगा, और इसके अंदर क्या है, भारत जनवरी 2018 में इसका सदस्य बना और इंडिया इसका 43वां सदस्य था। ये इंपॉर्टेंट बात हो जाती है। भारत के परमाणु कार्यक्रम का
एक अभिन्न हिस्सा वासेनार एग्रीमेंट का हिस्सा बनना और ऑस्ट्रेलियन ग्रुप का हिस्सा बनना। वासेनार एग्रीमेंट क्यों लाया गया था? परमाणु अप्रसार के लिए। ध्यान रखिएगा, न्यूक्लियर वेपन्स के एक्सपांशन को रोकने के लिए वासेनार एग्रीमेंट था। ऑस्ट्रेलियन समूह या ऑस्ट्रेलियन ग्रुप जो था वो काहे के लिए था? इंपोर्ट एक्सपोर्ट, जो ह्यूमन लाइफ के लिए थ्रेटेंड इक्विपमेंट्स हो या थ्रेटेंड वॉरशिप्स हो, उनको, उनके निर्माण को, उनके इंपोर्ट एक्सपोर्ट को रोकने के लिए ऑस्ट्रेलियन ग्रुप का निर्माण हुआ था। और जनवरी 2018 के अंदर इसका मेंबर इंडिया बना। तो आपने देखा 3 जगह का मेंबर इंडिया बना है, उसमें आपको ध्यान रखना है एमटीसीआर, वासेनार एग्रीमेंट एंड ऑस्ट्रेलियन ग्रुप। ये इंपॉर्टेंट बात हो जाती है। तीनों का मेंबर 2016, 17, 18, 16, 17, 18 के अंदर इंडिया बन गया है। ये इंपॉर्टेंट बात है। अगली बात ये है कि हमारी स्पर्धा नाम की टेस्ट सीरीज है, आप उसको ज्वाइन करें। और उसके बाद आपसे मैं अगली बात करता हूं, इरा इंस्टीट्यूट के ऐप में हमारी टेस्ट सीरीज है, तो ऐप को जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है हमारे ऐप की। अगली बात करते हैं परमाणु आपूर्ति समूह, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप, एनएसजी। आपको मैं बता दूं, जब हमने पहला परमाणु परीक्षण किया था, ध्यान दीजिएगा, भारत ने जब पहला परमाणु परीक्षण किया 1974 में स्माइलिंग बुद्धा, उसके बाद ये ग्रुप अस्तित्व में आया। मतलब भारत को काउंटर करने के लिए एक बार पूरे वर्ल्ड ऑर्डर ने फिर से एक समूह का निर्माण किया, एक ग्रुप का निर्माण किया, और जिसका नाम है न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप, एनएसजी। 48 देशों का समूह है ये। और आपको मैं बता दूं कि ये भी 1974 में आया और हमारा पहला परमाणु परीक्षण भी 1974 के अंदर हुआ था। ये बात आपको पता है। ध्यान रखिएगा, कभी भी कोई भी सेगमेंट होगा तो आपके लिए इंपॉर्टेंट न्यूज उससे रिलेटेड इंडिया के सेगमेंट में रहती है। अगली बात मैं आपको बता दूं, हमारी स्पर्धा नाम की टेस्ट सीरीज है हमारे इरा इंस्टीट्यूट के ऐप पे। एमपीपीएससी 2021 को टारगेट करते हुए आप चाहें तो उसे ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा ऐप डाउनलोड करिए, वहां आपको इसकी पीडीएफ भी फ्री में मिल जाएगी इस वीडियो की, और आपको टेस्ट सीरीज भी वहीं पे अवेलेबल मिल जाएगी। करंट अफेयर की क्लासेस है, आप करंट अफेयर की क्लासेस को ज्वाइन करें, उसमें करंट प्लस स्पोर्ट्स को कवर कराने का पूरा प्रयास है। आप बिल्कुल उसको ज्वाइन करें, आपको सारे सेगमेंट में हेल्प मिलेगी। क्लियर हो गई बात? तो आइए अपन अगली बात करते हैं। इरा इंस्टीट्यूट का ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिए। आप बढ़ोगे हमसे पढ़ के, हम बढ़ेंगे आपको पढ़ा के। तो भैया ऐप डाउनलोड कर लीजिए। परमाणु आपूर्ति समूह, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप, एनएसजी। 48 देशों के इस समूह की स्थापना 1974 में हुई, ध्यान रखिएगा। और चीन के विरोध के कारण भारत ने इसकी सदस्यता प्राप्त नहीं कर सका है। इंपॉर्टेंट क्या है एनएसजी ग्रुप के साथ? अगर कोई भी एक मेंबर ऐसा बोल दे कि भाई साहब आप इसके मेंबर नहीं बन सकते, 48 के 48 देशों की जब सहमति बनेगी, जब 48 के 48 देश एग्री करेंगे, तभी इंडिया उसका मेंबर बन पाएगा। मैं आपको बता देता हूं, चाइना जो है इसका मेंबर है और चाइना इंडिया की सदस्यता का विरोध करता है। ध्यान रखिएगा, एमटीसीआर, वासेनार एग्रीमेंट और ऑस्ट्रेलियन समूह, इसमें ध्यान रखिएगा मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम, वासेनार एग्रीमेंट, ऑस्ट्रेलियन ग्रुप, इसका मेंबर चाइना नहीं है। चाइना सिर्फ एनएसजी ग्रुप का मेंबर है और वहीं पर भारत का अपोज कर रहा है। ध्यान रखिएगा, अगर चाइना एग्री हो जाए तो भारत अभी तक एनएसजी का मेंबर बन चुका होता। भारत कोशिश में लगा हुआ है। भारत को भी सदस्यता नहीं मिल पाई, क्यों? क्योंकि चाइना उसका, इंडिया का विरोध करता आ रहा है। कब आया भैया एनएसजी? 1974 में, ध्यान रखिएगा। आइए अगली बात करते हैं। अगली बात हमारी ये है कि न्यूक्लियर सिक्योरिटी, परमाणु सुरक्षा के लिए अमेरिका ने वैश्विक स्तर पर सहयोग को बढ़ाने के लिए 4 वैश्विक सम्मेलन बुलाए हैं, 4 ग्लोबल क्या मिलाए हैं, समिट्स को ऑर्गेनाइज किया है। किसने? अमेरिका ने। पहली न्यूक्लियर समिट जो हुई, न्यूक्लियर सिक्योरिटी समिट जो हुई, वो 2010 के अंदर हुई वाशिंगटन डीसी में। क्लियर हो गई बात? कहां हुई? वाशिंगटन डीसी में। क्लियर हो गई बात? कैपिटल ऑफ यूएसए। सेकेंड जो है न्यूक्लियर सिक्योरिटी समिट जो हुई, वो 2012 के अंदर सियोल में हुई। क्लियर हो गई बात? कहां हुई? सियोल में।
फिर थर्ड जो हुई न्यूक्लियर सिक्योरिटी समिट वो 2014 में हेग में हुई। क्लियर हो गई बात। और उसके बाद चौथी व अंतिम मतलब फोर्थ एंड द लास्ट न्यूक्लियर सिक्योरिटी समिट 2016 में कहां हुई? वाशिंगटन के अंदर। शुरुआत भी वाशिंगटन में, अंत भी वाशिंगटन में, और यहां पे आप देखेंगे तो हर 2-2 साल में हो रही है। चौथे सम्मेलन में फोर्थ समिट के अंदर भारत सहित 50 देशों के शीर्ष प्रतिनिधियों ने इंपॉर्टेंट जो प्रतिनिधि थे, कौन से इंपॉर्टेंट जो लीडर्स थे ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर के, उन्होंने कहा कि परमाणु सुरक्षा के लिए देशों के मध्य सहयोग को बढ़ाना है, न्यूक्लियर सिक्योरिटी के लिए देशों के मध्य कॉपरेशन को क्या करना है? इंक्रीज करना है, जिससे राष्ट्रीय स्तर पर परमाणु सुरक्षा तंत्र मजबूत हो सके, जिससे नेशनल लेवल पे न्यूक्लियर सिक्योरिटी का जो एक पूरा तंत्र है वो मजबूत हो सके। भारत ने इन प्रयासों में सक्रिय भूमिका निभाई है। तो आज आपको ये मैंने चारों समिट के बारे में बता दिया। आइए आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि भारत का बहुत बढ़िया परमाणु कार्यक्रम है, जिसमें हम परमाणु शक्ति संपन्न हुए, न्यूक्लियर पावर से हम क्या हो गए? भर गए, मतलब हमारे पास न्यूक्लियर पावर आ गई जब हमारे पास न्यूक्लियर बॉम्ब आ गया। आपको इसी में एक कोट याद दिलाता हूं, अगर हमारे पास न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं होता तो क्या होता? जब हम कारगिल वॉर लड़ रहे थे तो अमेरिका ने हमको कॉल करके कहा था कि भाई साहब देखिए, पाकिस्तान कभी भी हमारे ऊपर क्या कर सकता है? परमाणु हमला कर सकता है। अटल जी का बहुत बड़ा स्टेटमेंट आया था कि हमने अपने भारत को तो आधा पहले ही खत्म समझ लिया है, पर अगर पाकिस्तान हमारे पर परमाणु बम छोड़ेगा तो पाकिस्तान दुनिया के नक्शे से मिट जाएगा। क्यों? क्योंकि हम भी न्यूक्लियर पावर हैं, हम भी निपटा देंगे। और फिर पाकिस्तान की हिम्मत आगे बढ़ने की नहीं हुई और वो बुरी तरह हारा। समझ गए? इसलिए कभी कभी ध्यान रखिएगा, भय बिन होय न प्रीत। ध्यान रखिएगा, कभी कभी आपको हथियार भय के लिए भी उठाना पड़ता है, इसलिए हथियार का होना हमारे पास जरूरी था। आइए बात करते हैं स्माइलिंग बुद्धा की। स्माइलिंग बुद्धा क्या है? हमारा पहला परमाणु बॉम्ब के परीक्षण है, फर्स्ट परमाणु बॉम्ब टेस्टिंग है। ये कब हुई थी? ध्यान रखिएगा, 18 मई 1974 को। ये आपसे पूछा जा सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है, बहुत ज्यादा इंट्यूशंस है मुझे कि ये पूछा जा सकता है। 18 मई 1974। एक जरूर वेब सीरीज कहूंगा, रॉक स्टार जरूर देखिए, रॉकेट बॉयज, सॉरी रॉक स्टार गलती से बोल दिया, रॉकेट बॉयज, जिसमें हमारे परमाणु कार्यक्रम के जनक आदरणीय होमी जहांगीर भाभा के बारे में संपूर्ण विवरण है, ध्यान दीजिएगा। अगली बात करेंगे पोखरण 2 ऑपरेशन शक्ति। पोखरण 2 कब हुआ? ध्यान रखिएगा, ऑपरेशन शक्ति के नाम पे है, शक्ति 1, शक्ति 2। शक्ति 1 11 मई 1998 को हुआ। उस दिन हमने 2 बॉम्ब्स का परीक्षण किया। और 13 मई 1998 भारत ने फिर से 3 और बॉम्ब का परीक्षण किया। टोटल भारत ने 5 न्यूक्लियर बॉम्ब का परीक्षण किया। 11 मई 1998, 11 मई 1998, 13 मई 1998। और भारत का परमाणु बम परीक्षण, परमाणु बम न्यूक्लियर बॉम्ब का जो ट्रायल था वो सक्सेसफुल हुआ। आपको मैं बता दूं, न्यूक्लियर बम पहली बार और अभी तक मैं कह सकूं तो आखिरी बार जापान में ही हिरोशिमा और नागासाकी में छोड़े गए थे। ध्यान रखिएगा, 6 अगस्त 1945 हिरोशिमा और 9 अगस्त 1945 नागासाकी में ये बम छोड़े गए थे, फैट मैन और लिटिल बॉय के नाम से। एक सीरीज और हो सकेगा तो उन पे ले आऊंगा जब हम डिजास्टर मैनेजमेंट पढ़ेंगे तब। पर अभी तक के लिए जो इंपॉर्टेंट बातें थी वो मैंने आपको बता दी हैं। इरा इंस्टीट्यूट का ऐप डाउनलोड करिए, हमारी स्पर्धा नाम की टेस्ट सीरीज से जुड़िए, हमारी करंट अफेयर और स्पोर्ट्स की क्लासेस चल रही हैं, आप उनको ज्वाइन करिए। और हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।